नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान के पास पहुंचे हैं जो एक गलत यानी गंदी राजनीति के शिकार हुए हैं। आखिर क्या था इनका पूरा मामला, जानना चाहेंगे इन्हीं की जुबानी। जी महोदय, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम योगेश शर्मा है। मैं व्यापार मंडल का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और खुर्जा में ही निवास करता हूँ। तो महोदय, ऐसा क्या हुआ, आपके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि आप ऐसी गंदी राजनीति के शिकार हुए जो आप पर 376 लगी? मुझे मेरे भतीजे के मोबाइल पर 20 अगस्त को एक धमकी भरी कॉल आई, जिसमें मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे भतीजों को, भाई को और भाभी को मारने की 3 दिन में धमकी दी गई। और उसमें ये भी कहा गया कि रिकॉर्डिंग कर लो और FIR करा दो, 3 दिन में तुम्हारे घर में कोई नहीं बचेगा। मैंने FIR रात में ही दर्ज करा दी कोतवाली में। उसके अगले दिन 21 अगस्त को करीब 7:15 बजे हम पर हमला हो जाता है। गोलियां चलती हैं, ये मेरे कान में भी उसकी चोट लगती है, घायल हो जाता हूँ मैं भी और मेरा भतीजा, और वो सब जान बचा के हम यहीं से भागते हैं। इसी हमलावर कौन थे जिन्होंने आप पर हमला किया? ये हमलावर है आकाश वाल्मीकि, विकास वाल्मीकि और 6 लोग और हैं जिनके नाम दर्ज, हमने FIR दर्ज की है। गांव बिचौला के रहने वाले हैं, मुकेश वाल्मीकि के बेटे हैं ये। अच्छा, तो क्या आप इन्हें पहले से जानते थे? नहीं, मैं पहले कभी इन्हें नहीं मिला, ना देखा इन्हें। तो आपने कैसे इनको बाद में पहचान की कि ये यही व्यक्ति थे हमलावर? गोली चलाई थी तो हमारे सामने ही चलाई थी, मैं गेट के पास ही खड़ा था बिल्कुल। और उसके बाद जब उन्होंने, पुलिस ने पकड़ा और फोटो मैंने इनके सोशल मीडिया पे बदमाशों के धमकियां देते हुए, इस तरह की हम लोगों को धमकियां देते हुए सोशल मीडिया पे इनकी पोस्ट वायरल हुई है, तब मैंने इन्हें पहचाना कि ये वही लोग हैं। तो आपकी उनके साथ पहले कभी कोई झगड़ा हुआ हो, कोई रंजिश आपके साथ? हमारे साथ कोई रंजिश नहीं थी। ये मोहल्ले में एक कोई व्यक्ति है रॉकी, उससे रंजिश है उनकी। तो उनमें मारपीट की फ़ोटो हमारे भतीजों ने, सब ने इंस्टाग्राम पे डाल दी, तो बच्चों ने भी डाल दी। उस चक्कर में उन्होंने धमकी दी और धमकी देने से 20 अगस्त से 3 दिन पहले मेरे बेटे को और मेरी बेटी को उन्होंने रास्ते में रोक लिया और घर पास आ गया था ये कह के कि नहीं तो गोली मार देते। तब वो चले गए थे, तब हमने कोई FIR दर्ज नहीं कराई। उसके बाद 3 दिन बाद 21 तारीख को उन्होंने 20 अगस्त को हमें धमकी दी, तब हम FIR दर्ज करा कर आए। तो अब आपके इस केस में क्या हो रहा? 376 में क्या हुआ? 376 जो मुझ पे लगा वो मुकेश वाल्मीकि, आकाश वाल्मीकि के रिलेशनशिप में रह रही महिला सरिता ने लगाया है। ये सब जांच के बाद पता लगा, हम उन्हें जानते नहीं थे और आज भी नहीं जानते हम उन्हें। तो जो सरिता नाम की जो औरत है जिनका नाम अभी आपने बताया, क्या आप उन्हें जानते हैं कभी? नहीं, मैं आज तक नहीं देखा उन्हें और ना जानता हूँ। और मैं बिचौला भी कभी नहीं गया, करीब 15 दिन पहले गया हूँ। FIR भी हो गई, उसके बाद भी नहीं गया। बिचौला भी पुलिस ने मुझे बुलाया था, SOG वगैरह की टीम गई थी छापा मारने इनके यहाँ, तब मैं गया था, बस कभी नहीं गया मैं। तो इस 376 के केस में कितने लोगों के खिलाफ ये मतलब FIR हुई थी? 376 में एक दिनेश सनो प्रथी सिंह, एक त्रिलोकचंद उर्फ तिल्ला और एक मेरे नाम हुई थी। मैं उन दोनों लोगों को पहले से कभी नहीं जानता था। जब FIR दर्ज की चर्चा चल रही थी तो वही लोगों ने मुझे आके बताया, मेरा घर ढूंढते हुए आए। तो जब मेरी मुलाकात हुई घटना के अगले दिन, तब मैंने बताया, मुझे उन्होंने बताया, तब हमें पता लगा, जबकि मैं पूरे दिन CCTV कैमरे में हूँ उस दिन। ये जो सरिता नाम की जो औरत है किस समाज से बिलोंग करती हैं, आपको जानकारी हो तो? सरिता हमारे ब्राह्मण समाज की बहन है हमारी, पर वो किसी गलत चुंगल में फंस के मुकेश वाल्मीकि के साथ रह रही है। सरिता के भाई ने जमुनापार थाने मथुरा में भी FIR दर्ज करा रखी है अपहरण की, कि मुकेश नाम वाल्मीकि सरिता और उसके 3 बच्चों को बहला फुसला कर ले गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो हर बार एक नाम आता है मुकेश वाल्मीकि, बड़े चर्चित व्यक्ति है और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो इनके भिन्न भिन्न नाम से इनकी ID भी आपको देखने के लिए मिलेगी। मुकेश भारद्वाज कुछ इस टाइप से ये है, लेकिन वाल्मीकि नाम से उन्होंने कोई ID नहीं बना रखी है, लेकिन अन्य नामों से आपको अवश्य मिलेगी। और गांव बिचौला एक ऐसा गांव है जहां इतनी गंदी राजनीति है, उस गंदी राजनीति के चलते लोग वहां शिकार हो रहे हैं। जैसा कि ये जानते भी नहीं है किसी को, लेकिन बिचौला और खुर्जा में ये उसके शिकार हुए।
376 के शिकार हुए। तो अब क्या क्या चल रहा है उसमें, आप उसमें जांच में क्या पाएगा, दोषी ठहरा गए? जांच में हमें निर्दोष पाया पुलिस ने। बुलंदशहर पुलिस और बुलंदशहर कप्तान बहुत बढ़िया है, वो हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। उनकी वजह से हम बच गए, क्योंकि उन्हें सच को सच जानना चाहा। न्याय मिला हमें, और हमें कानून पे भरोसा है, और न्याय भी मिला हमें, तो हमें अच्छा लगा और हम दोष मुक्त हो गए। पर हमेशा ये कष्ट रहेगा कि इतना गंदा आरोप हम पे लगा, जिसके खिलाफ मैं हमेशा रहता हूँ। मैं स्कूल टाइम में भी जो लड़के वो छेड़ते थे, हम उनकी पिटाई कर देते थे। इतना गंदा आरोप हमें लगा, हमें बहुत कष्ट है उस बात से, वो हमेशा रहेगा। इनकी छवि पर, इनके सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उससे काफ़ी सहमे भी हुए हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं कि जो इतने सम्मानित व्यक्ति और जिस प्रकार का इन पर यह केस लगा है कि लोगों के सामने नज़र नहीं उठा सकते, लेकिन पुलिस के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस पे उचित मतलब इसकी इंक्वायरी की और जिसमें ये निर्दोष साबित हुए। तो क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस के लिए? और बुलंदशहर कप्तान और बुलंदशहर की पुलिस के लिए मैं कहूँगा वो मेरे लिए भगवान का रूप है, जो ऐसे झूठे मुकदमे में सच्चाई उन्होंने सामने लाई। जो हमारी छवि खराब हो गई वो तो वापस नहीं आ सकती, पर कानून ने अपना काम किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। जी, तो उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई कराई नहीं कराई अभी? अब जैसा कि कानून में ये है कि पुलिस जब जांच करके भेजती है तो उसमें सीजीएम महोदय से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है पुलिस के द्वारा, तो हम मानहानि का भी दावा डालेंगे और उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी। उस सरिता के अलावा भी मुकेश, आकाश और भी कुछ गांव के लोग हैं उसके, उनके खिलाफ भी हम जांच कराएंगे। पुलिस को अनुरोध करेंगे कि उन लोग षड्यंत्रकारियों को सबको जेल भेजा जाए, जिससे कि आगामी समय में मेरे जैसे अन्य लोग ना फंस पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम जो दूसरे व्यक्ति हैं त्रिलोकचंद शर्मा जी, वो गांव बिचौला से हैं, उनसे भी हम अभी आपको रूबरू कराएंगे। पूरा नाम बताएं। मेरा नाम त्रिलोकचंद शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर। और सबसे पहले तो AMB लाइव के जो चीफ एडिटर भानु प्रकाश शर्मा जी और हमारे उनके साथी रघुराज शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे कार्यालय पर आए, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी बात सुनने के लिए उन्होंने समय निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं धन्यवाद पुलिस प्रशासन को करना चाहता हूं। महोदय कप्तान महोदय जी को बार बार धन्यवाद, बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ऐसे सोशल मतलब हाई प्रोफाइल केस को खुद वॉच किया, और हमारे सीओ साहब जो भी उसमें अधिकारी संलिप्त मतलब उसको जांच कर रहे थे, उन्होंने निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की और हमें निर्दोष करार देकर और FR लगाई है उसकी, वो कोर्ट में भेजी गई है। तो हम पे ये झूठा मुकदमा लगाया गया था। तो सबसे पहले मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं इसके बारे में। जो सभी पुलिसकर्मी जो बुलंदशहर में थे, उन्होंने सभी अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच की और रिजल्ट भी आया कि जो हम सोच रहे थे, हम विश्वास करे बैठे थे कि जांच सही होगी, तो सही जांच हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे आपके गांव में ऐसा क्या चल रहा है कि गंदी राजनीति के तहत लोगों को फंसाया जाता है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं मामला तो अगर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। मुकेश वाल्मीकि पुत्र हुकम सिंह, मुकेश वाल्मीकि पुत्र हुकम सिंह, मुकेश वाल्मीकि के कई अन्य नाम और हैं जो उन नामों से जाना जाता है। मुकेश वाल्मीकि, मुकेश भारद्वाज, मुकेश तांत्रिक, मुकेश प्रधान, जो कि इनमें से कोई कार्य नहीं करते हैं, वो कोई कार्य नहीं किया है, और उनका काम सिर्फ सीधे साधे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा के, जैसे SC ST का मुकदमा दर्ज करा दिया और किसी से झगड़ा कर मतलब उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया, पैसे ले लेते हैं उनसे, फिर फैसला करते हैं। तो ये उनकी प्रतिक्रिया बन चुकी है गांव के अंदर। और इनके बेटे हैं आकाश वाल्मीकि और विकास वाल्मीकि, जो अपने आप को इंस्टाग्राम ID पर खुर्जा के 2 शेर के नाम से मशहूर हैं। वो खुर्जा में 2 शेर यही हैं, आकाश और विकास वाल्मीकि। और इन्होंने अब ये गैंग के साथ
वारदात करते हैं खुर्जा में। इन पर खुर्जा और खुर्जा देहात और अन्य थानों में 11 मुकदमे इन पर दर्ज हैं। और जितनी भी वारदात या आपराधिक वारदात करते हैं सभी इनके ग्रुप के, इनके गैंग के सदस्य करते हैं, जिनमें 1.5 दर्जन से ज़्यादा सदस्य सम्मिलित हैं। और मुझे भी इन्होंने डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी जान से मारने की धमकी मुझे, मेरे परिवार को ये दे चुके हैं, जिसकी मैं पुलिस में कंप्लेंट भी कर चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस उस पर नहीं करती है। हमारे खुर्जा की पुलिस बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि खुर्जा की पुलिस इनसे मिली हुई है। सत्य बात ये मैं आपको, मेरा मानना यह है कि खुर्जा पुलिस इनसे मिली हुई है। अभी तो आपने कहा था पुलिस ने बहुत अच्छा किया, निष्पक्ष रूप से जांच की, जिसमें हम निर्दोष वो हुए, तो पुलिस तो अपना कार्य कर रही है। देखिए मैं आपको बताऊं श्रीमान जी, बुलंदशहर पुलिस जो कप्तान साहब और जो विवेचक थे इसमें और सीओ साहब ने एफआईआर लगाई है, उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैंने इनकी अपनी जो कंप्लेंट थाना कोतवाली खुर्जा नगर में दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई अन्य ऐसे मामले और हैं जो रिपोर्ट आज तक दर्ज ही नहीं हुई है। पीड़ित लोग ऐसे हैं जो इनके द्वारा पीड़ित कर दिए गए हैं, उनकी थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुलंदशहर पुलिस को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारे खुर्जा की पुलिस कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है इनके खिलाफ कि इस गैंग को मतलब जेल भेजकर और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जनता को भयमुक्त कराएं। तो मैं इस बारे में बस मैं कहना चाहता हूं ये। तो आपके गांव में तो हमने सुना है काफी भय बना हुआ है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं और गोली भी चल रही है। देखो जी, हमारे गांव में जो वारदात करने वाले लोग हैं, मुकेश वाल्मीकि से संबंधित लोग ही वारदात करते हैं। और कई लोगों पर झूठे मुकदमे, पिछला आप पैराग्राफ देखोगे इनके तो सभी झूठे मुकदमे हैं। और इनकी सपोर्ट, इनकी हेल्प करने वाले जो षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने हम पे 376 का झूठा मुकदमा लगवाया था, वो इनकी मतलब अंदरूनी सपोर्ट करते हैं। और ब्राह्मण होने के नाते भी मतलब मैं तो उनसे कहूँगा कि ऐसी गंदी राजनीति ना करें। तो कई लोग उसमें सम्मिलित हैं इनकी सपोर्ट करने में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा गांव बिचौला में? देखिए, बिचौला ब्राह्मणों की बस्ती के नाम से जाना जाता है और अधिकांश लोग उसमें ब्राह्मण रहते हैं। लेकिन एक कहावत ऐसी है कि ब्राह्मण कभी एकत्रित नहीं होते, ऐसा बताया जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। तो किसी की समाज सेवा से, किसी की बढ़ती लोकप्रियता से जलकर लोग ऐसे काम कराते हैं कि इस पर ऐसे नहीं, इसकी ऐसे टांग खींची जाए, तो वो ऐसे काम कराते हैं। तो क्या ये जो मुकेश वाल्मीकि है, इनको गांव के द्वारा कभी प्रताड़ित किया गया है जो इस प्रकार की हरकतबाजी करते हैं? गांव के द्वारा कोई भी प्रताड़ित नहीं किया गया है इनको। इनसे पूरा गांव परेशान है। आप एक बार पूरे गांव में अपनी जो जाके मतलब बात कर सकते हैं गांव के लोगों से। पूरा गांव बिल्कुल परेशान है इनसे। और जहां तक कि मतलब इनसे भय बना हुआ लोगों में, इनके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं रहते, कोई सही बात कहने के लिए तैयार नहीं रहता। जो इनके थोड़ा सा विरोध कर देता है उसी को ये झूठे मुकदमे में फांस देते हैं और मतलब उसको फिर थ्रेट दी जाती हैं। और जहाँ तक कि तुझे, तेरे परिवार को मार देंगे, तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके की धमकियाँ आती हैं। ये ही गांव में उपद्रव करते हैं। गांव ने इनको कभी प्रताड़ित नहीं किया है। और ये बिल्कुल फ्रॉड व्यक्तियों में से हैं, बिल्कुल फ्रॉड, जिनकी फेसबुक आईडी सोशल मीडिया पर मुकेश भारद्वाज के नाम से हो। और मतलब ये तांत्र विद्या करते हैं ये वहाँ, जो दुनिया भर की बलि चढ़ाते हैं उल्टी सीधी, समझे, जब पशुओं को काटते हैं, पैसा एकत्रित करने का इनका बहुत सारे समाधान है। और ये ना कोई तंत्र विद्या जानते हैं ना कुछ जानते हैं। इन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि मैं योगी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश सरकार के जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, इस विषय पर थोड़ा संज्ञान लें और इस ग्रुप को, इस गैंग को जेल भिजवाने का कार्य करें, उचित कार्रवाई के आदेश करें पुलिस के लिए और इनसे भयमुक्त, जनता को भयमुक्त कराएं। मैं योगी जी से भी प्रार्थना करता हूं और मैं उनसे मिलने का इच्छुक भी हूं और मैं जाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। मैं उनको भी अपनी सारी क्षेत्र की बातें, इनके जो कारनामे हैं, उनसे अवगत कराऊंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे थे एएमबी लाइव भानुप्रकाश शर्मा हमारे सहयोगी रोगराज शर्मा जी के साथ। ये गांव बिचौला है और काफ़ी गांव में भय डर बना हुआ है। जो जो नाम इन्होंने गिनाए हैं पहले भी ये प्रकाश में आए हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी ये ग्रुप सक्रिय भी रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार के नाम ये बदलते रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब से मुझ पर इन्होंने झूठा मुकदमा लगाया है तो मुझे इनकी बार बार जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, मुझको, मेरी घरवाली को भी। और मेरा अनुरोध शासन और प्रशासन से यही है कि इनको जल्दी से जल्दी इनकी ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। हमारी जान मान को कोई खतरा होता है तो उसका पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं ये बात